आज मैं बना रही हूँ पोहा कटलेट्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है और स्वादिष्ट इतना है कि हर किसी को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पोहा। तो पोहा मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप और जाली वाले बर्तन में इसको डाल दिया है। डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको धुलेंगे अच्छे से। तो हमें हल्के हाथ से मसलते हुए अच्छे से इसे धो लेना है, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह लगा है वो अच्छे से छन जाए और पूरी तरह से फ्रेश भी हो जाए। तो हमें इसी तरह से धो लेना है, क्योंकि पोहा हमें सॉफ्ट चाहिए। तो हम धो लेंगे इस तरह से, तो ये पूरी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगा और अच्छे से फ्रेश भी हो जाएगा। तो हमने धो लिया है। धो करके इसको हम रख देंगे साइड में, ताकि इसका सारा पानी भी छन जाए और ये फ्रेश भी हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसको मैंने छान लिया है। छानने के बाद इसको हम रख देते हैं साइड में। जो इसका पानी निकला है, देख पा रहे हैं इसका कलर किस तरह से चेंज हो गया है, पूरा वाइट हो गया है। इसको मैंने बाहर डाल दिया है। डालने के बाद मैंने बाउल में पानी फिर से ले लिया है। अब मैंने लिया है मीडियम साइज़ के 3 आलू। तो आलू को हम छील लेंगे। छील करके हम क्या करेंगे, इनको हम काट लेंगे छोटे छोटे पीस में, क्योंकि हमें बॉयल आलू चाहिए। तो बॉयल आलू हम 2-3 आलूओं की ज़रूरत होती है, तो हमें उबालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम इस तरह से उबालेंगे तो ये जल्दी से उबल भी जाएगा और जल्दी से तैयार भी हो जाएगा। तो हम इस तरह से तीनों आलूओं को छील लेंगे। छील करके इनको हम तैयार कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनके हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं करेंगे। हम एक साइज़ के काट करके तैयार कर लेंगे, ताकि उबलने में आसानी रहे और जल्दी से उबल भी जाए थोड़े टाइम में। तो इससे बहुत ही आसान तरीके से आलू उबल जाता है और आलू तुरंत तैयार भी हो जाता है। क्योंकि हमें बॉयल आलू का कुछ बनाना होता है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं 2-3 आलू हम बॉयल कैसे करें। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। काट करके मैंने तैयार कर लिया है। तो एक थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, तो इसको मैंने फिर से काट लिया है। तो इसको हम धो लेते हैं, अच्छे से फ्रेश कर लेते हैं। तो धो लिया मैंने। अब इनको हम करेंगे बॉयल। तो बॉयल करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है गैस पर पैन, और उसमें डाल दिया है मैंने लगभग 1 लीटर के करीब पानी। तो मैंने पानी में डाल दिया है आलू निकाल करके, जो हमने काट करके धो करके अच्छे से रखे थे। इनको डाल करके हम ढक देंगे। तो ये 7 से 8 मिनट में पक जाएंगे। बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। तो टोटल 8 मिनट हो गया है। मैंने खोल दिया है, देख पा रहे हैं इस तरह से आलू हो गया है। तो अब इनको हम देख लेते हैं पके हैं या नहीं पके हैं। तो मैं इस तरह से चम्मच से देख रही हूँ कि ये पके हैं कि नहीं पके हैं। तो देख पा रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया पक गया है। तो हम क्या करेंगे, इनको अब निकाल लेंगे, क्योंकि आलू हमें इसी तरह से चाहिए, पूरे पके हुए आलू चाहिए। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से आलू बॉयल हो गया है। तो हमें इसी तरह से कर लेना है। तो मैंने आलू बॉयल कर लिया है। इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो निकाल करके इनको हम बाहर कर लेते हैं। आलू को पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि हमें ठंडे आलू चाहिए। तो मैं इनको निकाल करके कुछ देर के लिए ठंडा कर लेंगे इसे। आप चाहें तो इसे पंखे में रख दें और भी जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो 5 से 6 मिनट में पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे पीस हैं, जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो ये ठंडा हो गया, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया एक बड़े बर्तन में। अब हम क्या करेंगे, इनको हम इस तरह से फोड़ लेंगे। तो हम इनको मैश कर लेंगे, क्योंकि हमें मैश आलू चाहिए। तो मैं यहाँ पर कांटे वाले चम्मच से कर रही हूँ, इससे भी हो जाता है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं, जो भी हो आपके पास, या फिर आप किसी करछी से भी आप दबा करके फोड़ सकते हैं, उससे भी मैश हो जाता है जल्दी से। तो आपको जैसे आसान लगे, जैसा हो आपके पास, उस तरह से आप कर लीजिए, क्योंकि हमें पूरी तरह से मैश आलू चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है। तो चम्मच से भी हो जाता है कांटे वाले, और पोटैटो मैशर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप करछी से दबा करके इसे फोड़ सकते हैं। तो देख पा रहे हैं मैंने आलू को पूरी तरह से मैश कर लिया है। तो आलू ठंडा होना चाहिए पूरी तरह से, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए, मैंने मैश कर लिया है। मैश करके आलू को मैंने रख लिया है। तो ये हो गया हमारा पूरी तरह से मैश। तो अब हम क्या करेंगे, जो पोहा रखा था मैंने, वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, उसको मैं डाल देती हूँ इसी में। तो इसी में मैंने पोहा डाल दिया है। पोहा के साथ ही मैं डाल दे रही हूँ इसमें शिमला मिर्च। तो एक छोटा साइज़ का शिमला मिर्च मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। तो मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च। साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे गाजर। तो गाजर को भी मैंने बहुत ज़्यादा बारीक बारीक काट रखा है। तो आप इस तरह से काट लें, या फिर आप क्या करें कि कद्दूकस कर लें, उससे भी आसान तरीके से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक गाजर भी ऐड कर दी है। साथ ही यहाँ आधी चम्मच जीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पर हींग 1 पिंच, और साथ यहाँ पर मैंने पके हुए लाल मिर्च डाल दिया है। आप चाहें तो हरा मिर्च डाल दें।
और थोड़ी-सी मैंने छोटी साइज़ की प्याज मैंने आधी काट करके डाल दी है चॉप करके। साथ यहाँ पर आधा चम्मच अदरक डाल दिया है कद्दूकस करके, और साथ यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और साथ यहाँ पर डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो स्वाद अनुसार आप नमक डाल लें, और इसमें मैंने धनिया भी ऐड किया है थोड़ा-सा। तो सारी चीज़ें मैंने डाल करके इसको हाथ से मिक्स कर लेना है। तो हम इसे मसलते हुए अच्छे से एक आटे के फॉर्म में कर लेंगे। तो ये चम्मच से नहीं हो पाएगा, आपको हाथ से ही करना होगा। तो हाथ से मसलते हुए इसे हम गूँथ लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये आटे के फॉर्म में आ जाए। तो हम इसी तरह से मसलते हुए इसको हम रेडी कर लेते हैं। हाथ से मसलेंगे तो पूरे में एक जैसा मिक्स भी हो जाएगा और अच्छे से मिल भी जाएगा। तो हमें इसी तरह से हाथ से ही कर लेना है, करके इसे तैयार कर लेना है। तो देख पा रहे हैं मैंने मिक्स कर लिया, अच्छे से मिल भी गया है। तो अभी ये चिपक रहा है हाथ में, तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे ऊपर से, और इस तरह से हाथ से मसलेंगे तो ये चिकना सा हो जाएगा और हाथ में भी नहीं चिपकेगा। तो देखा आपने, मैंने तैयार कर लिया है इसे, आटे के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसको नाश्ते का आकार देंगे। तो हम नाश्ते के आकार देने के लिए यहाँ पर लेंगे एक नींबू के साइज़ का एक लोई उठाएंगे, इसमें से निकालेंगे काट करके, और इस तरह से हाथ से दबाते हुए एक सिलेंडर के आकार में कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी से तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने करके तैयार कर लिया है। तो मैंने एक पीस बना करके दिखाया आपको, मैं एक और दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आप बना लीजिए, जल्दी से बन भी जाता है और अच्छा भी लगता है। तो आप एक ही साइज़ के बना करके तैयार करें, नींबू के आकार का ही उठाएं और इस तरह से हाथ से रोल करते हुए बना लें, और दोनों तरफ से दाबते हुए तैयार कर लें। तो इससे जल्दी हो जाता है और तैयार भी हो जाता है। तो हमें सारे नाश्ते को इसी तरह से बना करके तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। चलिए, मैंने तैयार कर लिया है, जल्दी से हो गया है। तो मैंने सारे पीस बना करके तैयार कर लिए एक साइज़ के। तो इस तरह से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है, हम लेंगे अब चावल का आटा। तो चावल का आटा लिया है मैंने यहाँ पर, और चावल के आटे में हम इस तरह से डिप करेंगे, और इसको हम चारों तरफ से घुमाते हुए इसमें हम लगा लेंगे अच्छे से, एक चावल की आटे की कोटिंग हो जाए पूरे में। तो इसमें ज़्यादा लग रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा झिड़कते जाएंगे और इस तरह से हम लगाते जाएंगे। तो हमें सभी में इसी तरह से लगा करके तैयार कर लेना है, और इसी तरह से सारे में हो भी जाता है। तो हम इस तरह से करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हम लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं मैंने सारे में लगा लिया है, पर इसमें अभी बहुत ज़्यादा आटा इसमें लगा हुआ है, इतना आटा हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किसी जाली वाले बर्तन में लेंगे और सारे हम इस तरह से रख के थोड़ा सा झिड़क देंगे, हिला देंगे, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा है ऊपर लगा हुआ है वो झड़ जाए। तो आप क्या करें, इसको आप स्टोर करके फ्रिज करके रख भी सकते हैं। आपका जब भी मन करे आप तल लीजिए, खाइए, आप महीने भर तक के लिए इसे रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम तुरंत ही तलेंगे इनको। तो हमने गैस पर चढ़ा दिया है पैन, तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है। मैंने एक एक करके नाश्ते को भी डाल दिया है। तो 1-2 मिनट हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 1-2 मिनट बाद जब ये नीचे से सिक जाएगा तो हम पलटेंगे। तो हम इस तरह से कांटे वाले चम्मच से पलट लेंगे, आप करछी से भी पलट लें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लें। तो इस तरह से हम उलट पलट करके इनको हम अच्छे से पका लेंगे। तो 4 से 5 मिनट में एक बैच बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने उलट पलट करके इस तरह से तैयार कर लिया है। तो देख पा रहे हैं, अब क्या करेंगे, उलटते पलटते हुए हम कुछ देर और पका लेंगे, ताकि पूरे ब्रेकफास्ट में अच्छा सा कलर आ जाए एक जैसा। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो जब प्यारा सा सुनहरा सा कलर आ जाए तो हम निकाल लेंगे इनको। इस तरह से बना लीजिए, जल्दी से बन भी जाता है और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो अब क्या करेंगे, इनको हम निकाल लेंगे। तो एक बैच हमारा बनकर तैयार हो गया है कितनी जल्दी से ये। तो आप तुरंत बनाना चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं, या फिर आप आटा डस्ट करके इसको आप फ्रीजर करके रख भी सकते हैं। तो आप 1 महीने तक इसको रख सकते हैं फ्रीजर करके। जब भी मन करे आप इनको तल लीजिए और खाइए, एंजॉय कीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है झारे में। तो जब तक इसको कुछ देर के लिए हम बाहर रख देते हैं, जब तक इसका तेल छन रहा है तब तक हम दूसरा बैच भी डाल देते हैं। तो दूसरा बैच भी हम डाल देंगे, और दूसरा बैच डाल करके हम सेम प्रोसेस से दूसरा बैच को भी हम पका लेंगे। तो हमें इसी तरह से सारे ही पका लेने हैं, पका करके तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो चलिए, मैंने तैयार कर लिया है। तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची करारे होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगते हैं फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। तो गार्निश करेंगे हरी धनिया, और मैंने गार्निश किया है रेड केचप के साथ, टमाटो केचप के साथ।
तो आप ग्रीन चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, सभी चीज़ों के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे बड़े हर किसी को पसंद आता है। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।